एक चोर को कई दिनों तक चोरी करने का अवसर ही नहीं मिला। उसके खाने के लाले पड़ गए, मरता क्या न करता। मध्य रात्रि गांव के बाहर बनी एक साधु की कुटिया में ही घुस गया। वह जानता था कि साधु बड़े त्यागी हैं, अपने पास कुछ संचय करके नहीं रखते, फिर भी खाने पीने को तो कुछ मिल ही जाएगा। आज का गुजारा हो जाएगा, फिर आगे की सोची जाएगी। चोर कुटिया में घुसा ही था कि संयोगवश साधु बाबा लघु शंका को बाहर निकले। चोर से उनका सामना हो गया। साधु उसे देखकर पहचान गए, क्योंकि पहले कई बार देखा था, पर उन्हें यह नहीं पता था कि वह चोर है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह आधी रात को यहाँ क्यों आया है। साधु ने बड़े प्रेम से पूछा, कहो बालक, आधी रात को कैसे कष्ट किया, कुछ काम है क्या? चोर बोला, महाराज मैं दिन भर का भूखा हूँ। साधु बोले, ठीक है, आओ बैठो। मैंने शाम को धुनी में कुछ शकरकंद डाले थे, वह भुन गए होंगे, निकाल देता हूँ, तुम्हारा पेट भर जाएगा। पेट का क्या है बेटा, अगर मन में संतोष हो तो जितना मिले उसमें ही मनुष्य खुश रह सकता है। यथा लाभ संतोष यही तो है। साधु ने दीपक जलाया, चोर को बैठने के लिए आसन दिया, पानी दिया और एक पत्ते पर भुने हुए शकरकंद रख दिए। साधु बाबा ने चोर को अपने पास में बिठाकर इस तरह प्रेम से खिलाया जैसे कोई माँ भूख से बिलखते अपने बच्चे को खिलाती है। उनके व्यवहार से चोर निहाल हो गया। सोचने लगा, एक मैं हूँ और एक ये बाबा हैं। मैं चोरी करने आया हूँ और ये प्यार से खिला रहे हैं। मनुष्य ये भी हैं और मैं भी हूँ। मनुष्य में बुरी के साथ भली वृत्तियाँ भी रहती हैं, जो समय पाकर जाग उठती हैं। जैसे उचित खाद पानी पाकर बीज पनप जाता है, वैसे ही संत का संग पाकर मनुष्य की सद्वृत्तियाँ लहला उठती हैं। चोर के मन में सारे कुसंस्कार हवा हो गए। साधु की संगति पाकर आधे घंटे के संत समागम से चोर के कितने ही मलिन संस्कार नष्ट हो गए। साधु के सामने आकर अपराध स्वीकार करने को उसका मन उतावला हो उठा। फिर उसे लगा कि साधु बाबा को पता चलेगा कि मैं चोरी की नीयत से आया था, तो उनकी नज़र में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। क्या सोचेंगे बाबा कि कैसा पतित प्राणी है जो मुझ संत के यहाँ चोरी करने आया है। लेकिन फिर सोचा, साधु मन में चाहे जो समझे, मैं तो इनके सामने अपना अपराध स्वीकार करके प्रायश्चित करूँगा। दयालु महापुरुष हैं ये, मेरा अपराध अवश्य क्षमा कर देंगे। संत के सामने प्रायश्चित करने से सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं। भोजन पूरा होने के बाद साधु ने कहा, बेटा अब इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास एक चटाई है, इसे ले लो और आराम से यहीं कहीं डालकर सो जाओ, सुबह चले जाना। नेकी की मार से चोर दबा जा रहा था। वह साधु के पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। साधु समझ न सके कि यह क्या हुआ। साधु ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया, प्रेम से सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ? रोते रोते चोर का गला रूंध गया। उसने बड़ी कठिनाई से अपने को संभालकर कहा, महाराज मैं बड़ा अपराधी हूँ। साधु बोले, भगवान सबके अपराध क्षमा करने वाले हैं। शरण में आने से बड़ा अपराध क्षमा कर देते हैं, उन्हीं की शरण में जा। चोर बोला, मैंने बड़ी चोरियां की हैं। आज भी मैं भूख से व्याकुल होकर आपके यहाँ चोरी करने आया था, पर आपके प्रेम ने मेरा जीवन ही पलट दिया। आज मैं कसम खाता हूँ कि आगे कभी चोरी नहीं करूँगा, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। साधु के प्रेम के जादू ने चोर को साधु बना दिया। उसने अपना पूरा जीवन उन साधु के चरणों में सदा के लिए समर्पित करके जीवन को परमात्मा को पाने के रास्ते लगा दिया। तो आपको यह चोर और साधु से जुड़ी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।